ये आप सभी का स्वागत है डे 6 में, है ना। छठा दिन है ना आज। अभी तक अपन ने 5 दिनों में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी, एक बार थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ग्रुप में हालांकि पोस्ट डाला हुआ भी था, है ना। ट्रेडिंग क्या होती है बताया था। पुराने लोग कैसे ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, हम उस चीज़ को एक्चुअली कैसे कर रहे हैं, कैंडल्स कैसे बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब हर एक चीज़। भाव कैसे ऊपर नीचे होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। करेंसी पेयर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। और कैंडल के अंदर क्या चीज़ें होती है, कैंडल स्ट्रक्चर कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, आरबीएस एसबीआर क्या होता है, मतलब जो भी सारी चीज़ें आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है। मार्केट ट्रेंड्स कैसे होता है, इसमें एक दो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। अब मेरे पास एक दो लोगों को मैसेज आए, बाकी जितने भी सारे मैसेजेस टीम की आईडी पे गए होंगे तो वो भी मुझे बता रहे थे कि सर थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट के जब सिनेरियो चेंज होता है, जब मार्केट बुलिश कब होगा बेरिश कब होगा, उसमें दिक्कत आ रही है। तो एक बार उसको क्लियर कर दो, बाकी वॉल्यूम क्लियर कर दो, तो जो मेन मेन जो बेसिक के सारे फंडे अपने वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसमें एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो मेनली हम मैं खुद जिस पे काम करता हूँ, मैं डीटी पे काम करता हूँ, ठीक है। डीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें मेन मेन आपको मैं दो तीन दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा वो चीज़ें। उसमें एसएमसी आईसीटी वगैरह के इतने भी सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आपने देखे हैं सुने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बहुत बताएंगे। क्योंकि हर जगह हवा बना हुआ है कि भैया एसएमसी सीखना है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, स्मार्ट मनी में और बाकी के दूसरे भी जमाने भर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट में वो किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज दो। आपको मेनली नॉलेज थोड़ा थोड़ा मैं सबका दे दूंगा, लेकिन आपको जो काम करना है वो किसके ऊपर करना है, डीटी के ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि जो एक्यूरेसी डीटी की है वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको दे नहीं सकता। हाँ, अब ये है कि डीटी के साथ में किसी एक कॉन्सेप्ट को साथ में लगा के दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा अच्छी अगर एक्यूरेसी वो निकालनी है, अलग से कन्फर्मेशन चाहिए, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। उस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसका मिल जाएगा, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, जो एसिलेंटिंग वगैरह जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, या फिर फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं मार्केट में, पास्ट में कैसा पैसा पड़ा होता है, कैसा आगे उस कैंडल की विक जाके उसको उठाती है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। तो वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। मैं ज़्यादा क्यों नहीं डिप में जाना चाहता, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। पहले ही हमारे दिमाग में अभी तक न जाने कितना कितना कचरा हम भर चुके हैं, कौन कौन सी वीडियोस देख देख के, और वो चीज़ें आपके साथ में नहीं हो, समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी सारी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने देखी वो सब आपस में मिक्स नहीं हो और थोड़ा सा ठीक से चले, तो उस वजह से आपको सिर्फ काम काम की चीज़ दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, बताओ। वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? पावर। पावर मतलब क्या? किसकी? बायर की और सेलर की। कैसे पता चलती है, कौन दिखाता है? थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में ले जाता हूँ। मार्केट चालू हो गया ना आज तो, हाँ सुबह सुबह प्रॉफिट भी किया था कुछ। यूरो यूएसडी वाले भैया किधर गए? मिल्टा सिम सिम। यस, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम से आप क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ। वॉल्यूम से क्या समझते हो आप लोग? वॉल्यूम मेनली होता क्या है भैया, बताओ थोड़ा सा। वॉल्यूम उस चिड़िया का नाम है जिस चिड़िया के ऊपर मार्केट के सारे स्ट्रक्चर बेस्ड है, सारे एसएनआर लेवल बेस्ड है, ठीक है। सारी कैंडल्स का जो फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कैंडल कहाँ तक जाएगी, कहाँ से रिजेक्शन लेगी, क्यों रिजेक्शन लेगी, इस सब के पीछे जो मेन खिलाड़ी है, मेन जो बॉस है मार्केट में, वो वॉल्यूम है। मार्केट चलता क्यों है सबसे पहले तो बताओ। ठीक है, देखो, हम हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल का काम करता है वो होता है भोजन, खाना, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, सोचते समझते हैं, एक अलग हो जाती पिक्चर। पंखा चल रहा है, पंखे को चलाने के लिए क्या चल रही लग रही है, बिजली लग रही है, ठीक है। आगे समझ में। एक ट्रैक्टर चल रहा है, अगर ट्रैक्टर चलाने के लिए फ्यूल क्या लग रहा है, डीजल लग रहा है। कार चल रही है, चाहे तो इलेक्ट्रिक हो तो उसके लिए बिजली लगेगी, अगर डीजल पेट्रोल हो तो उसके लिए डीजल पेट्रोल लगेगा। मतलब हर एक चीज़ को चलने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, समझ रहे हो इस बात को। थोड़ा सा मैं फिजिक्स की तरफ ले जाता हूँ, फिर आपको मैं किस पे लाऊंगा, मैं चार्ट के ऊपर लाऊंगा, मैं कैंडल्स के ऊपर लाऊंगा। तो प्रकृति का नियम क्या है कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा अलग से पावर एनर्जी लगती है। अगर मैं इस हाथ को अगर यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँगा तो भी एक एनर्जी लगी। वैसे ही प्राइस जो मूव करता है, चाहे वो ऊपर की ओर मूव कर रहा हो चाहे वो नीचे की ओर मूव कर रहा हो, उसके लिए मेन गेम होता है रोकड़े का। मार्केट में जो भी कीमत ऊपर नीचे होती है, जिसको हमें दिखाती है कैंडल, कौन दिखाता है हमें? कैंडल दिखाती है, जो कि आपके सामने यहाँ पे चार्ट के ऊपर शानदार तरीके से बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया, हाई के बाद में हाई बनाया,
अब ट्रेंड की ओर मार्केट थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है। अब ये जो भी प्राइस मूव कर रहा है, इसके पीछे जो मेन खेल है वो है रोकड़े का, पैसे का। ठीक है, जिस तरफ ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट उस तरफ भागेगा। जिस तरफ ज़्यादा पैसा आएगा मतलब क्या, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, मैंने आपको कल नहीं परसों वाली क्लास में समझाया था। क्या समझाया था, जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी? डिमांड बढ़ने लग गई, सप्लाई कम हो गई, खरीदने के लिए लोग ज़्यादा पैसा डालने लग गए, मार्केट ऊपर की ओर मूव करने लग गया। वो क्यों करने लग गया, उसकी वजह की पूरी कहानी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई थी, बताई थी, और उस चीज़ को मैं आपको चार्ट के ऊपर रिलेट भी करवा दूंगा आज एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। अब सर ये तो हमें पता है कि मार्केट में किसी भी और कैंडल को मूव करवाने के लिए पैसा लगता है। आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने मार्केट में पैसा डाला, प्राइस ऊपर गया, आपने कोई से अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से पैसा निकाला, क्या हो गया, मार्केट से पैसा निकाला तो मार्केट में सेलिंग आ गई। ठीक है, प्राइस, आपने पैसा निकाला तो गिरा, आपने पैसा डाला उठा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के जो कैंडल है उसको मूव कौन करवा रहा है, आपका पैसा। और वही पैसा हमें कौन दिखाता है, नीचे जो आपको वॉल्यूम नाम की जो ये चिड़िया दिखा दे रही है, इंडिकेटर में जाना है आपको, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस पर जाके कॉडेक्स पे जाके वॉल्यूम का कोई सा वो लगा लेते हैं, वो सही नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी वॉल्यूम को यूज़ करने से पहले एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आगे भी, तो ये बढ़िया हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यूरो यूएसडी खोला यहाँ पे, अब यूरो यूएसडी के चार्ट भी मुझे बहुत सारे मिल गए। अब इसी क्लास में मैं एक और चीज़ का जवाब दे देता हूँ, जो कि आपको हर बार कहीं ना कहीं दिमाग में अखड़ती है, खलती है चीज़ें। आप बहुत बार देखते हो कि कोई सी कैंडल कहीं पे रेड बन रही है, चाहे वो कोटेक्स हो गया, चाहे वो तुम्हारा एक्सनेस हो गया, चाहे वो तुम्हारा ओलम्पिड हो गया, चाहे वो तुम्हारा कोई सा भी प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चार्ट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, आपके घर में दूध आ रहा है, अब कोई सा दूध आप किससे मंगा रहे हो, सांची से मंगा रहे हो, कोई सा दूध आप किसी और कंपनी से मंगा रहे हो, कोई सा दूध आप अमूल से मंगा रहे हो। ठीक है, वैसे ही चार्ट के ऊपर जो डाटा आता है, प्राइस जो हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से प्राइस हमें दिखाता है कैंडल मूव कितना कर रही है, वो जो डाटा आता है वो माइक्रो सेकंड में आता है। किस में आता है, माइक्रो सेकंड में आता है। और उस डाटा को प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग एफएक्सीएम दिख रहा है, कौन सा कहाँ पे दिख रहा है आप देख लो एक बार उस चीज़ को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर हो, बेसिक चीज़ है। तो आपको लगता होगा सर मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे तो ग्रीन बनी, यहाँ पे मेरी रेड बन के लॉस करवा दी। ऐसा नहीं होता है, वो क्यों होता है उसके पीछे के रीज़न भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ यूरो यूएसडी का जो चार्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मतलब एफएक्सीएम हो गया, होंडा हो गया, फॉरेक्स.com हो गया, आईसीई हो गया, अब ये सीएमसी मार्केट हो गया। इतने सारे में से अगर मैं हर एक का चार्ट अलग अलग खोलूँगा तो हर एक के चार्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग अलग हमें देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अलग अलग कैसे, प्राइस जब हद से ज़्यादा स्पीडली मूवमेंट करता है, हद से ज़्यादा स्पीडली मूवमेंट करता है, तो क्या होता है कि कोई सी कैंडल की जो क्लोजिंग होने वाली है, एक बार थोड़ा सा आप समझ लो उस चीज़ को, थ्योरी के साथ में भी और प्रैक्टिकल के साथ में भी, ताकि दिक्कत नहीं आए। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट 2 मिनट किसी भी 1 मिनट की आप कैंडल देख रहे हो, तो वो जो कैंडल खत्म होने का टाइम होता है, वो जैसे मान लो 8 बजे चालू हुआ तो 8 बजे 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर 5 मिनट कैंडल देख रहे हो, 8 बजे चालू हुई, 8 बजे 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। अब उस 1 मिनट के अंदर अंदर जो भी डाटा आ गया चार्ट के पास, चार्ट उसको हमें यहाँ पे शो कर देता है। जैसे मान लो ओपनिंग प्राइस ये रहा, समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीप में, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए, और बाकी चीज़ों में भी आपको ये काम देगी चीज़, है ना। ओपन हुआ प्राइस, ऊपर गया, अभी ये 8 बजे से लगा के 8 बज के 1 मिनट के अंदर अंदर जो चीज़ें जो चार्ट के पास आएगी, मतलब जो डाटा आएगा वो चार्ट हमें कैंडल के रूप में वो दिखाएगा। अब वो चीज़ें क्यों होती है कि बहुत बार कैंडल कोई सी बड़ी बन जाती है, कोई सी कभी हमें डोजी दिखा देती है, कभी कोई सी रेड दिखा देती है, उसका फंडा आप समझ लेना एक बार। नीचे आया प्राइस, नीचे आने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, मान लो यहाँ पे हो गई, कैंडल कैसी बनी, ये बन गई। अब मान लो डाटा आने में थोड़ा सा माइक्रो सेकंड का डिले हो गया, क्योंकि प्राइस अगर स्पीडली मूव कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से प्राइस ऊपर नीचे होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, किसमें, कॉडेक्स में भी देखा होगा, ट्रेडिंग में भी देखा होगा, है ना। तो अब यही वाले कैंडल में सेम टाइम पे किसी और, जैसे मान लो ये एफएक्सीएम का देख रहे हो, आपने चार्ट खोल लिया यहाँ पे किसका, ओंडा का, यूरो जीबीपी, जगह हम खोल लेते हैं यूरो यूएसडी। यहीं पे कोई सी कैंडल का आपको अलग से वो दिख जाएगा, ये देखो, कोई सी किसी कैंडल जिसमें, यस ये देखो,
यहाँ पर आपको ये एक रेट के बाद में एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही है, यूरो यूएसडी ट्रेडिंग व्यू, सेम यूरो यूएसडी ट्रेडिंग व्यू, वही कैंडल आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, रेड दिखाई दे रही है। ठीक है, समझना चीज़ को अच्छे से। अब हुआ ये, दोनों कंडीशन में कैंडल का ओपनिंग, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया यहाँ तक पूरा, और ये कैंडल का फॉर्मेशन जो कि हमें यहाँ पे किसके हिसाब से दिखाई दे रहा है, ओंडा के चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब ये कैंडल वहाँ पे ग्रीन क्यों बनी, क्या रीज़न है उसके पीछे का, वो 1 मिनट खत्म होने से पहले जो लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट आया प्राइस का, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और 1 मिनट खत्म होने से पहले जो बाकी का डाटा था वो भी आ गया, जो कि इतना मूवमेंट किया प्राइस ने। और तो ये कैंडल अब क्या बन जाएगी आपके लिए, रेड की बजाय ग्रीन। वो 1 मिनट के अंदर जो कम डाटा आना था वो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई कि कहीं पे कोई सी कैंडल रेड क्यों दिखाई देती है, कहीं पे कोई सी कैंडल ग्रीन क्यों दिखाई देती है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, मुझे कमेंट करके बता दो, हाँ सर इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये जो बहुत सारा भ्रम था आप लोगों को वो क्लियर हो गया। इस सब चलते हैं आगे। सर जो भी चीज़ें होती है, जो भी सारा मूवमेंट हो रहा है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए रहता है। अब पैसा क्या होता है कि हमें किसके, भैया एक कैंडल के अंदर मेनली जो आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे आप, आपको लगाना है वॉल्यूम, है ना, ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है, सभी को प्रॉपर शो हो रहा है, ये वाला वॉल्यूम आपको अप्लाई करना है। FXCM का आप यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर है। मैं पर्सनली FXCM यूज़ करता हूँ, मैं ओंडा वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे या फिर कहीं पे कुछ खोल रहे हो तो यहाँ पे आपको ये FXCM ध्यान रखना है, मैं वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप जब भी चार्ट खोलो FXCM का खोलो ताकि चीज़ें ठीक रहे। अब हालांकि वॉल्यूम में भी थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ होती है, एक्यूरेट तो आपको 100% तो कहीं भी ठीक नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डाटा काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करता है, सारी चीज़ों से मिलता जुलता होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये हो गया सभी को क्लियर। अब वॉल्यूम कौन सा लगाना है, किसका यूज़ करना है, ये मैंने बता दिया। वॉल्यूम जो नीचे हमें बार दिखाई दे रहा है, कौन सा बार दिखाई दे रहा है हमें, आपको जो यहाँ पे नीचे बार दिखाई दे रहे हैं, ये में क्या दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर उस 1 मिनट के अंदर मार्केट में प्रेशर किसका ज़्यादा आया हुआ है। सिंपल सी बात है, किसी ग्रीन कैंडल में, किसी रेड कैंडल में उस 1 मिनट के अंदर कितना पैसा आया है, पिछले वाले कैंडल से कम आया है, या फिर पिछले वाले कैंडल से ज़्यादा आया है, या फिर पिछले 8-10 कैंडल से ज़्यादा आया है, जो भी है कौन दिखाएगा, वॉल्यूम दिखाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो एक ये वाली ग्रीन कैंडल है, कौन सी ग्रीन कैंडल है, इसी ग्रीन कैंडल में पिछले लगभग सभी कैंडल्स से, जो कि शायद हो सकती है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर, मतलब 100 से 120 कैंडल के बाद में, या फिर 80, जो भी कितना डाटा है यहाँ पे मुझे नहीं पता एक्चुअल गिनेगा कौन, लेकिन उन सभी से ज़्यादा पैसा किस में आया, इस एक कैंडल में। किसने दिखाया हमें, वॉल्यूम के बार ने। एज इट इज सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कैंडल में आया, इसी कैंडल में। किसने दिखाया हमें, अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को अगर यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, हटा दिया, अब आपको क्या पता चलेगा कि कौन ज़्यादा कहाँ पे पैसा डाल रहा है, सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हो, नहीं। एक चीज़ आप सभी ने सुनी होगी अपनी लाइफ में, क्या सुनी होगी, पैसे को पैसा अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ आप सभी ने सुनी है, या सुनो, सुनी है कहीं ना कहीं, कि भैया अगर आपने एक बार पैसा बना लिया तो फिर आप पैसे से पैसा बनाते जाओगे, पैसा पैसे को खींचता है, सुना है, देखा भी होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, उनके पास कैपिटल होता है, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आते रहता है। ठीक है, सेम कहाँ पे होता है, चार्ट के ऊपर होता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लोगों को दिखेगी बाइंग की और सेलिंग की, वो उसके सामने जाने की उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी है, कौन सी वाली, एक भेड़ कुएं में गिरी, उस एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें जाके कुएं में गिर जाती है। एक भैया ने आईफोन लिया, भैया हम भी आईफोन लेंगे, उसने बड़ा घर बनाया, गांव में उसको देख के जलने वाले चार बोलेंगे भैया इसने 1 मंजिल बनाया, हम 4 मंजिल बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कुछ अलग सोचेंगे, बस उसने किया है तो मेरे को भी करना है, होता है ना।
आप किसी भी चीज़ में देख लेना, हर कहीं पे कहीं ना कहीं होड़ लगी रहती है। वैसे ही चार्ट के ऊपर होता है कि भैया इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग की हुई है, नहीं ज़्यादा कोई एनालिसिस करेगा, सिर्फ किसी और को देख के भी पैसा लगा देगा कि यार चलो ठीक है मैं भी यहाँ से बाइंग के लिए पैसा लगा देता हूँ। किस चीज़ को देख के? किसी और के पैसे को देख के। और कितना ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है, कौन दिखा रहा है हमें? वॉल्यूम दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? वॉल्यूम दिखा रहा है। अब सर ये तो पता है कि वॉल्यूम को देख के, जैसे मान लो इस एक कैंडल में पैसा आया है तो यहाँ पे ज़्यादा बाइंग आई है, तो मैं भी चलो ठीक है बाइंग के लिए पैसा डाल देता हूँ। समझना बात को। कैसे पता लगेगा कि कौन सा कहाँ पे क्या कितना जा रहा है और मुझे वहाँ पे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाकी सब लोग तो डाल रहे हैं, तो क्या मैं वहाँ पे डालूँ नहीं डालूँ? सेलर और बायर दोनों आपस में चार्ट के ऊपर हर टाइम पे फाइट करते रहते हैं। आप सभी को जब पता है ये बात, तो करते रहते हैं फाइट। कैसे फाइट करते रहते हैं? इतना आप सभी को दिखाई दे रहा है, जितने भी सारे मैंने एसएनआर लेवल्स बनाए हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ समस्या, कुछ परेशानी? मैंने कुछ यहाँ पे एसएनआर लेवल डाल के बताया है ना। अब मैं वो कैंडल तो नहीं बना के दिखा सकता, लेकिन माउस के कर्सर से सारी सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप समझ जाओगे। इतने समझदार तो हो आप लोग, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये प्राइस है, ये प्राइस अगर इन सबसे नीचे है तो ये सारे एरिया किसकी तरह काम करेंगे? रेजिस्टेंस की तरफ। ऊपर जाएगा टकराएगा, प्राइस नीचे आएगा, जाकर प्राइस टकराएगा नीचे आएगा। अब प्राइस जहाँ पर है उससे नीचे वाला एरिया किसकी तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर, कि ये टकरा के यहाँ से नीचे आएगा नहीं आएगा, या अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला एरिया फिर से इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करके इसको ऊपर की ओर पुश करेगा नहीं करेगा। अगर फिर से अगर ऊपर की ओर पुश कर रहा है तो ये वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आएगी नहीं आएगी। अगर सेलिंग आ रही तो इस वाले एरिया से वापस प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, फिर से प्राइस यहाँ पे टप्पा खाएगा नहीं खाएगा। वो सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। कैसे? आपने कहीं ना कोई लड़ाई देखी होगी, यहाँ पे प्राइस हर जगह पे फाइट करते रहता है। मतलब बायर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करता रहता है, सेलर प्राइस को नीचे ले जाने के लिए ट्राई करता रहता है। हर एक एसएनआर लेवल पे मान लो यहाँ पे 500 सेलर है। अब हमें कैसे पता सर यहाँ पे 500 सेलर है? कौन दिखाएगा? वॉल्यूम। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने को बस ये देखना है कि कौन तगड़ा है। सीधी सी बात है, अपने को नंबर पे नहीं आना है कि भैया कितने क्वांटिटी में बाय हो रहा है। हालांकि आपको नंबर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं नंबर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा अगर जूम इन करोगे, किसी भी कैंडल के पास जाओगे, जैसे मान लो मैं किसी एक कैंडल को पर्टिकुलर, कोई सी एक कैंडल का मैं वॉल्यूम अगर देखूं कि इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है सेलर या फिर बायर की, जैसे मान लो भी राइट नाउ जो रिसेंट वाली कैंडल बनी हुई है कौन सी, ये रेड वाली कैंडल, तो आप अगर वॉल्यूम के पास अगर यहाँ पे देखोगे ना, नोट करोगे, तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 264। ठीक है। अगर उसके बाद वाली अगर कैंडल देखोगे उसमें आपको कितना दिखाएगा देगा? 342। मतलब इन दोनों कैंडल में ज़्यादा सेलर किस में आए हैं, जितना कितना ज़्यादा मार्केट में लोड बाय सेल हुए हैं। ठीक है, लोड तो समझते हो आप लोग? नहीं समझते, उसके लिए क्लास अलग से लेनी पड़ेगी। हालांकि वो डली हुई है मेरे फॉरेक्स वाले चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि लोड क्या होता है, कितने के लोड से क्या चीज़ें होती है। तो मार्केट में जैसे मान लो आप, अभी एक रील हमारे बड़े भाई साहब की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि अगर आप गोल्ड का एक लोड बाय कर रहे हो, मतलब आप 3 किलो 3.25 किलो सोना मार्केट में बाय कर रहे हो। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई सी चीज़ बाय हो रही है, वो लोड से हम देखते हैं। अब कितना लोड मार्केट में बाय हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें एक नंबर दिखाई देता है कि कितनी ज़्यादा सेलिंग मार्केट में आ रही है, कितना ज़्यादा प्रेशर सेलिंग का आ रहा है मार्केट में उस कैंडल में, उस पर्टिकुलर 1 मिनट में, या फिर बायर की कैंडल में। ठीक है, अब जिस मान लो ये वाली कैंडल हमें बायर की देखने के लिए मिली, इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 219 दिखाई दे रहा है। अब लास्ट वाली कैंडल कितनी थी? 342। ये वाली कैंडल कितनी है? 219। तो क्या लास्ट वाले सेलर से ये वाला बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? सीधी सी बात है, वीक है। कहाँ पे भी दिखाई देगी हमें? नीचे भी दिखाई देगी। एक लास्ट वाले कैंडल का जो प्रेशर था, उससे अगले वाले कैंडल का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं क्या है? कम है। एक तगड़ा इंसान और एक पतला इंसान आपस में लड़ाई है, आप देख के इजीली बता सकते हो, नहीं बता सकते हो कौन जीत सकता है? हाँ या नहीं? बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करके, जल्दी बताओ। मान लो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट में सेलर की एंट्री हुई, उसका प्रेशर हमें कहाँ पे दिखाई दिया? यहाँ पे दिखाई दिया। फिर से यहाँ से बाहर जा रहा है, वो बाहर स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे इस सेलर की और जो बाहर आ रहा है उस बाहर की फाइट होगी। बाहर क्या बोलेगा? मैं प्राइस को ऊपर ले जाऊँ। ये जो सेलर है ये क्या बोलेगा? मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊँ। जो पावरफुल रहेगा प्राइस किधर की ओर मूव करेगा? उस डायरेक्शन में मूव करेगा। एज इट इज सेम आप पास्ट में कहीं भी अगर देखोगे, कहीं पे भी कोई सी भी जगह पे देखोगे, जैसे मान लो ये बाहर की कुछ कैंडल्स बनी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको सभी को,
मैंने कुछ एरियाज बनाए हैं, प्रेशर ज़्यादा है, जो सेलर आ रहे हैं उनका प्रेशर कम है, किससे? इस बायर से। यहाँ पे जो फाइट हो रही है, किसकी किसकी फाइट हो रही है? ये जो बायर आए थे, इस बायर को देख के इस वाले सपोर्ट पे मार्केट में जो प्रेशर आया, जो प्रेशर जनरेट हुआ, वो किस लेवल का जनरेट हुआ? इस लेवल का जनरेट हुआ। लेकिन जब सेलर उसे लड़ने के लिए आ रहे थे, उसी वाले सपोर्ट पे उनका जो प्रेशर था वो कितना था, मतलब देखा जाए तो वीक था पास्ट वाले बायर से। प्राइस क्या कर गया? अपवर्ड की ओर मूव कर गया। अगर ये सेलर इस बायर से स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी, जिन बायर ने उस सपोर्ट को, उस रेसेंस को ब्रेक किया, ये वाला एरिया पहले रेसेंस था जैसे मार्केट में सेलिंग आ रही है, उसको ब्रेक किया, उससे अगर ये सेलर अगर ज़्यादा होते हैं तो क्या करता? प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से नीचे की ओर मूव करने लग जाता। सिंपल सा फंडा है। हम किसी भी एक एसएनआर, तो मैंने आपको 4 बताए, कौन से एक बार देख लो फिर से, और वो कब एक्टिव होंगे, वॉल्यूम का उसमें क्या रोल है, किस तरीके से काम करता है, वो भी आप एक बार समझ लेना, ताकि आपको ये 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेलिंग आई, सेलिंग आई। अब यहाँ से जो सेलिंग आई है, उस टाइम पे यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर था, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इस वाले एरिया पे मार्केट में लोग पैसा डालेंगे या नहीं डालेंगे। एक तो इस सेलिंग को देखेंगे वो कि मार्केट में कितनी सेलिंग आई है वहाँ से, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, और कि सेलिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे क्या लोगों ने पैसा डाला, कहाँ पे दिखेगा वो? वॉल्यूम में दिखेगा। पहली चीज जिसमें मार्केट क्या करेगा, क्या बनाएगा? रेसेंस बिकम रेसेंस। आया समझ में? एक तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग, लो को ब्रेक करके मार्केट में लोअर लो बनाया। फंडा समझाया था मैंने, कहाँ पे समझाया था आपको? कौन सी वाली क्लास में? मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लास में, ठीक है। क्या समझाया था? कि मार्केट में किसी एक लो को ब्रेक करके मार्केट फिर से नया लोअर लो बनाए। ज़्यादा सेलिंग को देखिए ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई? जब सेलिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे सेलर का प्रेशर कितना था? अगर अच्छा था तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। इस वाले एरिया पे आप सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर जब सेलिंग स्टार्ट हुई तब वहाँ पे सेलर का प्रेशर थोड़ा सा कम था, वो भी आपको मैं चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे समझ जाओ उस चीज़ को, ठीक है। अगर प्रेशर कम था सेलर का, चांसेस थोड़े से कम है यहाँ पे सेलिंग के। दूसरा, सेलर यहाँ पे कम ज़्यादा जो भी हो, जो यहाँ से बायर जा रहा है उससे लड़ने के लिए, उसके ऊपर भी चीज़ डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, बहुत से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर है, लेकिन मान लो जब बायर आया तो वो जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग सेलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया, तो भी प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। कहाँ कट जाएगा? मूव ऊपर की ओर। तो जब एक रेसेंस बिकम रेसेंस बनता है कि मार्केट में किसी एक एरिया सेलिंग आई, फिर वापस उस एरिया से सेलिंग आई, तो वहाँ पे हमें सेल रिलेटेड करना है नहीं करना है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो मार्केट में उस वाले एरिया से पास्ट में कितनी सेलिंग आ रखी है। दूसरा, जब सेलिंग स्टार्ट हुई तब वहाँ पे मार्केट में सेलर का प्रेशर क्या था, जो कि हमें कौन दिखाएगा? वॉल्यूम दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? अभी चार्ट पे आपको मैं एग्जांपल दूंगा। तीसरा, जो भी स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ से निकला या फिर वीक सेलर यहाँ से निकला, उस सेलर के मुकाबले जो यहाँ पे बायर आ रहा है उससे लड़ने के लिए, यहाँ से बायर क्या बोल रहा है कि मैं प्राइस को ऊपर ले जाऊंगा। ये जो सेलर इस सेलिंग को देख के जो लोग मार्केट में सेल के लिए बैठे हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे की ओर पुश करेंगे। दोनों की यहाँ पे फाइट होगी। अगर बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस सेलर से, प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा। वो भी हमें वॉल्यूम दिखा देगा कि इस पूरी वेव में जो बायर का जो प्रेशर हो किस तरीके से आ रहा है। जब यहाँ पे कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उस टाइम पे मार्केट में बायर का वॉल्यूम क्या बोल रहा है, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर पुश करेगा या फिर ऊपर की ओर मूव करेगा। इतना क्लियर है आप सभी को? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? 4 एसेंस में से, मतलब 4 जो सब एसएनआर जो लेवल है उसमें से मैंने आपको एक क्लियर किया है। कौन सा? रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा वाला क्या है हमारा? दूसरा वाला क्या है जल्दी बताओ। इतना तो क्लियर हुआ? यूट्यूब वाले बताओ। और यहाँ, ठीक है, मैं एक बार चारों क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में जो भी अगर आपके डाउट रहे तो मैं डाउट भी पूछ लूंगा आपसे। मार्केट में किसी एरिया पे पहले क्या था? ये सपोर्ट था। मान लो यहाँ पे आया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर की ओर मूव कर गया। पुराने ज़माने में आपको एक मैं बहुत शानदार वाला एग्जांपल देता हूँ ताकि आप चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी अंग्रेज़ों की टुकड़ी आई इंडिया में, या फिर जो भी हुई चीज़ें,
क्या मकसद था? जाओ, जो भी राजघराना है या फिर जो भी किले वगैरह, फिर एक जो भी उनका था, जैसे मान लो हमारा इंदौर हो गया, हमारे यहाँ पे अहिल्याबाई थी, दिल्ली हो गया, या फिर जो चित्तौड़गढ़ किला हो गया, तो एक ही जाते हैं, लड़ते हैं उनसे, उसको हथिया लेते हैं, फिर वो वहाँ पे रहते हैं, मजे करते हैं, फिर वापस वो उनको जोश आता है कि नहीं यार मेरा घर था, इसने कैसे ले लिया। वापस जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, वापस उससे लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं तो वापस भग जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो वापस वो उनको भगा के वहाँ पे उनका रहना करना चालू कर देते हैं। तो वो चीज़ सेम टू सेम होती है किसके ऊपर अप्लाई? एसएनआर लेवल्स के ऊपर। किसके ऊपर? एसएनआर लेवल्स के ऊपर। अगर एक एसएनआर में पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो अभी एसएनआर लेवल किस तरह काम कर रहा है? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये जो राजघराना है, अपन मैं इस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं राजघराना तक, है ना, याद रहे आप लोगों को आगे तक। ये जो राजघराना है, अभी इस पे किसका कंट्रोल है? बायर्स का। तो ये किसकी तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, वो आ रहा है बढ़िया, ये जो सेलर आ रहा है, इनको मार के भगा दिया, यहाँ से कौन निकला? बायर्स निकले। मतलब इस राजघराने पे अभी किसका कंट्रोल है? बायर्स का। ये किस तरह रिएक्ट कर रहा है? सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। लेकिन भैया ये लोग फिर से ना बहुत सारी खतरनाक वाली सेना लेके आ गए। अब सेना लेके आ गए, वो फिर से लड़ने के लिए आए किससे? इन बायर्स के राजघराने पे। वो चाह रहे हैं कि ये बहुत शानदार है, इसको हमको हथियाना है, किसी भी करके इनसे लड़ना है, और इस पर कब्जा करके फिर अपन यहाँ पे रहेंगे बढ़िया से, मजे करेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। अब यहाँ पे जो पावरफुल रहेगा, तो बायर पावरफुल अगर आ गए, जो कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में बाइंग आई है, उसका क्या प्रेशर था? जो सेलर आ रहा है उसका क्या प्रेशर है? मतलब वही कि किसके पास में कितनी सेना है ज़्यादा, कौन दिखाएगा हमें? वॉल्यूम दिखाएगा। ठीक है, अगर सेलर्स के पास ज़्यादा अगर सेना आ गई, मतलब उनके पास में ज़्यादा क्वांटिटी है, प्रेशर ज़्यादा है, वो इस राजघराने पे क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। किसके? बायर के। अब इस बायर के राजघराने पे कंट्रोल कर लिया, प्राइस उस वाले एरिया से नीचे की ओर मूव कर गया। मतलब जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो एसएनआर था, वो किस तरह काम करेगा? एसेंस की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि सेलर ने उस वाले राजघराने को हथिया लिया। अब यहाँ पे कौन अवेलेबल है अभी? सीधी सी बात है, जो जिसको जीतेगा वो उसके ऊपर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, चलता आ रहा है, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। भैया बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी राज करेगी, कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर कांग्रेस राज करेगी। तो फिर वो सीधी सी बात है कि कौन रहेगा? जो भी तुम्हारे, जैसे मान लो हमारा मुख्यमंत्री भवन हो गया, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस को हरा दिया, तो वो एमपी, वो बीजेपी का वो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसमें रहेगा। सेम एज इट इज एसएनआर लेवल्स के ऊपर भी होता है कि जो जिसको हरा देता है वो वाली पार्टी जाके वहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती है। अब वो किस तरीके से स्टेब्लिश होती है उसके ऊपर भी एक खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी वॉल्यूम के अंदर ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन लास्ट टाइम में पूरी चीज़ आप लोग क्लियर हो जाएगी। मैं एग्जांपल बीच बीच में खतरनाक वाले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कहने की चीज़ें बैठी रहे, है ना। ये जो सेलर ने इस पूरे एरिया पे कंट्रोल किया, पहले बायर्स का राज था, सेलर ने ब्रेक किया, सेलर्स का उस पर कहीं ना कहीं मामला पूरा आ गया। अब वो कितना स्ट्रोंग है, मतलब उसको उन्होंने जीत तो लिया, समझना मेरी बात को, लेकिन जीतने के टाइम पे उनके पास में कितनी ज़्यादा प्रेशर थी, कितना ज़्यादा प्रेशर था जितने वाले टाइम पे। जैसे मान लो जब इस वाले एरिया को ब्रेक किया, तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल में कितना ज़्यादा प्रेशर था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वाले एरिया पे फिर से जब कोई सी दूसरी पार्टी अटैक करेगी तो वो वहाँ से टकरा के नीचे आएगा, फिर टकरा के ऊपर निकल जाएगा। अब वो कैसे सर? उसके पीछे क्या लॉजिक है, समझना उस चीज़ को अच्छे से। कैसे समझोगे? कैसे समझोगे बालक? हम समझा देते हैं, ठीक है। एक कोई सा घर है, किसका घर है ये? अभी सेलर का घर है। अब सेलर का घर है, लेकिन इस सेलर के घर में कितने ज़्यादा सेलर अवेलेबल है, आपको क्या पता? नहीं पता। बाहर लड़ने जा रहा है उससे, जब ये यहाँ से लड़ते 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 इस एरिया को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया उस टाइम पे सेलर का जो वॉल्यूम था बहुत कम था। क्या था? बहुत कम था। मतलब क्या है कि इस वाले एरिया पे कम सेलर अवेलेबल है। कम सेलर अवेलेबल है। क्यों कम सेलर अवेलेबल है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लड़ते लड़ते मर गए होंगे, जो भी क्या होगा उन्होंने। अब जब कम सेलर अवेलेबल है तो उस वाली पार्टी से अगर कोई सी तीसरी पार्टी अगर फिर से अगर लड़ने जाएगी, मतलब बाहर फिर से उसके पास जाएंगे कि भैया तुमने हमारा घर ले लिया था, हमारा राजघराना ले लिया था, हमको वापस दो, हम लड़ेंगे तुमसे। जब कम सेलर ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे, उनके पास में ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, तो क्या बाहर के पास में पावर है कि हाँ वो उस वाले एरिया को फिर से अपने अंडर कर सकता है?
या फिर उस वाले एरिया से मार्केट में सेलर उन बायर को मार के भगा सकते हैं? बहुत कम चांसेस है, हाँ या नहीं? बहुत कम चांसेस है ना। जैसे मान लो दिल्ली है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं ना। दिल्ली पे मैंने और मेरे 1000 लोगों ने आक्रमण किया। अब आक्रमण करते 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 हम लड़ते लड़ते हमने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उस 1000 में से हमारे पास कितने बचे? सिर्फ 200। अब इस वाले एरिया पे हम कितने लोगों के साथ में राज कर रहे हैं? सिर्फ 200 लोगों के साथ में राज कर रहे हैं। लेकिन जब ये दिल्ली छोड़ के भागे थे, जो भी वहाँ पे दिल्ली में पहले राज कर रहे थे, उनके पास में कितनी क्वांटिटी है? 400 या 500 की। जब हम आए थे हमारे पास तो 1000 थे, इसलिए तो हमने इसके ऊपर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब कितने बचे? सिर्फ 200 बचे हैं। अब ये 400-500 वापस आएंगे, तो क्या इस वाले एरिया पे हम टिक पाएंगे? क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? सिर्फ 200। एज इट इज सेम किसके ऊपर होता है? चार्ट के ऊपर होता है। ये किसका एरिया है? सेलर का एरिया। किसका एरिया? सेलर का एरिया। यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। जब जिस पार्टी ने ब्रेक किया इस सेलर के राज घराने को, जब बायर ने अपने कंट्रोल में लिया, तब उनके पास में क्या क्वांटिटी ज़्यादा थी या कम थी? बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो सारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे है? इस वाले एरिया पे है। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस वाले एरिया पे है, तो कोई लड़ने आएगा तो मैं उसको मार के भगा दूंगा, कोई लड़ने आएगा मैं उसको मार के भगा दूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? वैसे ही आपको मैं कम क्वांटिटी वाला फंडा बताता हूँ। कहीं पे अगर मुझे वो भी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा। जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, देख रहे हो? ये सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट में बाइंग आई है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। लेकिन जब मार्केट में सेलर ने इन सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल किया, मतलब क्या कि इन बायर्स के जो राजघराना है जहाँ से मार्केट में बायर एंट्री कर रहे हैं, मतलब बायर के घर है, सीधी सी सपोर्ट है, मतलब बायर का घर है, वहाँ से बायर एंट्री कर रहा है। अब ये सेलर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे बायर्स के घर पे कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने जो भी जैसे भी करके क्या किया उन वाले एरियाज पे कंट्रोल तो कर लिया। लेकिन जब कंट्रोल किया तब उनके पास में पावर क्या थी? ये थी। मतलब कम पावर थी, कम सैनिक थे। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब कम सैनिक तो थे। जब दूसरी पार्टी फिर से आई, क्या करके आई? ज़्यादा सैनिक लेके आई। अब यहाँ पे ऑलरेडी कम सैनिक है, कम सैनिक है, कम सैनिक है। तो मुझे पता है कि यार इस वाले एरिया पर मैं अगर सेल के लिए, मतलब मान लो बैठने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ से सेल करना है, जब मैं ये देख रहा हूँ कि उस ब्रेकआउट के टाइम पे ऑलरेडी बहुत कम लोगों ने सेल किया हुआ है, ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम से नहीं हुआ है, तो क्या मैं वहाँ पे सेल करूँगा? एक एग्जांपल इसको ऐसा कर लेते हैं कि यार मैं दिल्ली में बैठा हूँ, 200 लोगों के साथ में बैठा हूँ, 500 लोग मेरे से लड़ने के लिए आ रहे हैं, समझना मेरी बात को। तो क्या मैं बुलाऊंगा किसी को कि भैया आ जाओ और मेरे साथ में लड़ ले? तो वो क्या लड़ने के लिए आएगा? उसको पता है कि ऑलरेडी कितने बच्चे, 200 बच्चे, साला मैं जाऊँगा तो मैं इनके साथ में मैं भी मर जाऊँगा। कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पावर पावर को खिंचता है, पैसा पैसे को खिंचता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। किसी भी स्मॉल लेवल पे अगर कम क्वांटिटी में कोई बाया सेल कर रहा है, कम क्वांटिटी में किसी कम वॉल्यूम की कैंडल से किसी एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, या फिर किसी कम वॉल्यूम की वजह से, किसी कम वॉल्यूम से किसी सपोर्ट से मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग आई है, तो उस कम पैसे को देख के लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम लोग पैसा डाल रहे हैं, मैं डालूंगा, इनके साथ में मेरा पैसा डूब जाएगा। अगर कहीं पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, वहीं 200 की जगह अगर मेरे पास 1000 लोग हैं लड़ने के लिए और मेरे से लड़ने के लिए सिर्फ 400 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, तो साला जिसको मैं नहीं बुलाऊंगा ना वो भी आ जाएगा। उसको पता है कि यार वैसे भी इतने सारे मेरे से पहले ही लड़ लेंगे तो यही जीत जाएंगे, अपन तो सिर्फ पीछे खड़े रहेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, नाम तो रहेगा कि हाँ मैं भी लड़ा हूँ। वैसे ही किसी एक सपोर्ट से या फिर किसी रेसेंस से अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग की कैंडल में वॉल्यूम आता है और वहाँ से मार्केट मूव करता है, उस ज़्यादा पैसे को देख के 4 लोग जिनको पैसा नहीं भी डालना होता है वो भी उस वाले सपोर्ट पैसा डाल देते हैं कि यार चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बाई किया, मैं भी कर लेता हूँ। तो किसी भी प्रकार का कोई सा भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जब बनता है, कोई सा भी एक ऐसा लेवल बन गया, पहले क्या था? वो सपोर्ट था, अब ये यहाँ पे टकरा के नीचे आएगा या फिर ऊपर निकल जाएगा। मतलब ये वाला सपोर्ट बाद में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तरह काम करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे जो भी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है उसका वॉल्यूम कैसा है,
उसमें पैसा कितना आया हुआ है, और उस पैसे को देख के मार्केट में उस वाले एरिया पे लोग क्या करते हैं, सेलिंग के लिए पैसा डालते हैं या फिर नहीं डालते हैं। सीधी सी बात है, सपोर्ट बना, क्यों बना, क्योंकि ये बाइंग आई, ब्रेकआउट हुआ, जिस भी कैंडल ने ब्रेक किया उसमें भर भर के पैसा आया, भर भर के पैसा आया तो प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। इस वाले सपोर्ट पे मार्केट में क्या करेंगे लोग, पैसा डाल देंगे। किसको देख के, इसको देख के कोई सी ट्रेंड लाइन आ रही होगी, आपको ट्रेंड लाइन भी पढ़ानी है ना, उसका ध्यान रखना। तो ये वाला सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तरह एक्टिव हो जाएगा और प्राइस में से क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। दो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, दो स्टैंडर्ड किस टाइप के होते हैं। तीसरा बाइंग वाला, मार्केट में बाइंग आई किसी भी एक ऐसे एरिया से जहाँ से कैंडल ने ऊपर जाना चालू किया, मतलब प्राइस ने ऊपर की ओर मूव करना चालू किया, फिर से प्राइस ने ऊपर की ओर मूव करना चालू किया, बड़ी बाइंग आई, हाई के बाद में मार्केट ने क्या बनाया, नया हायर हाई। इसके अंदर हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट में हाई के बाद में हायर हाई बनेगा तो ही उस वाले एरिया से बाइंग आएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, ऐसा मार्केट में हाई के बाद में लोअर हाई बना लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट में बाइंग आ गई। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, अगर मैं प्रॉपर अगर आपको मैं ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं चीज़ें ले जाना चाहूँ ना तो लिख के देता हूँ मैं, 30-40 दिन तक आपको मैं पढ़ाते रहूँ और फिर भी सारे कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से दूर रख रहा हूँ जो चीज़ें काम की है, जिन चीज़ों पर आपको काम करना है उसी के ऊपर आपका फोकस रहे, उसी के ऊपर आपका दिमाग जाए। फालतू चीज़ें जो भी बन रही हो मार्केट में उसको गोली मारो, आएगी नहीं तो ध्यान जाएगा ही नहीं, ध्यान जाएगा नहीं तो ट्रेड करेंगे ही नहीं, ट्रेड करेंगे ही नहीं तो लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, काम की चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे हमारा ऋषिकेश भाई है, फिर यहाँ पे ऐसा हुआ तो, अरे जब हमें करना ही नहीं है, देखना ही नहीं, तो फिर ऐसा हुआ तो उससे क्या मतलब है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो मार्केट में क्या बना, किसी एक हाई से हाई हाई बना, हाई हाई बनने के टाइम पे जब मार्केट में इस वाले एरिया से बाइंग चालू हुई तो यहाँ पे जब कैंडल का जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब अच्छा, अच्छा, समझ रहे हो, अच्छा दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर। ठीक है, जब वहाँ से वापस प्राइस को ऊपर की ओर मूव करना है तो जो सेलर आ रहे हैं उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कच्चा। कच्चा मतलब कच्चा, छोटा छोटा। ठीक है, तो प्राइस के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोर देन 80% एक्यूरेसी आएगी आपको अगर इस वाले सपोर्ट पे अगर आप काम करोगे तो। क्या चीज़ें देख के, हाई के बाद मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया, वॉल्यूम अच्छा था, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो मार्केट में बाहर लड़ने के लिए आ रहा है, इस पैसे को देख के, इस बड़ी बाइंग को देख के, और यहाँ पे जो कैंडल में प्रेशर हमें दिखाई दिया, जो वॉल्यूम दिखाई दिया, उस वॉल्यूम को देख के यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे। जो सेल करने वाले लोग हैं वो कम क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, जो कि हमें वॉल्यूम ने दिखा दिया कि सेलर वीक है। सेलर वीक है मतलब क्या, दोनों आपस में जब यहाँ पे फाइट करेंगे बायर और सेलर, सीधी सी बात है, तगड़ा कौन है, बायर तगड़ा है, प्राइस क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। अब मान लो यहाँ पे अच्छा खासी क्वांटिटी में बायर भी है, प्राइस ने बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर मूव भी किया हुआ है, लेकिन जो सेलर आ रहा है उसके पास और ज़्यादा प्रेशर है, और ज़्यादा प्रेशर। मतलब कितना खतरनाक वाला, कैसे खतरनाक वाला आपको बताता हूँ मैं। दीजिए कोई सी कैंडल, जैसे मान लो ये हो गया, समझना बात को, दिख रही है आपको, ये कैंडल्स हो गई, ये कैंडल हो गई एक, कौन सी, रेड कैंडल। इस रेड कैंडल ने अगर तुम देखोगे तो इस सारे एरिया को, ये जो सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, इनको ब्रेक किया है। अब ऐसा नहीं कि इस वाले कैंडल में बाहर का प्रेशर अच्छा नहीं था, अच्छा था, वो प्रेशर कहीं पे यहाँ पे रिलीज हुआ, कुछ यहाँ पे रिलीज हुआ, लेकिन फिर भी इस वाले एरिया पे मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। किसकी वजह से, इसकी वजह से। पिछली बहुत सारी कैंडल से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आया, इसमें आया। अगर सेलर आ रहे हैं और किसी एक कैंडल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेशर बढ़ जाए सेलर का, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में चाहे मार्केट ने कितना भी बड़ा हायर हाई बनाया हो, यहाँ पे कितनी भी बड़ी अच्छी खासी मार्केट में कैंडल ने वॉल्यूम दिखाया हो, लेकिन जब ऊपर से जब सेलर आ रहा है भागते हुए और उसका वॉल्यूम इस वाले बायर से भी अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर आपका ये हाई के बाद में हायर हाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। मार्केट उस वाले एरिया को ब्रेक करके नीचे की ओर मूव कर जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। एक तो प्राइस भागते हुए आए, ठीक है, खतरनाक तरीके से,
आपको एग्जांपल में जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए भी हैं और आगे भी देते रहूँगा, तो आप लोगों को चीज़ चार्ट के ऊपर भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी तो क्या अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं सारी, जब लाइव मार्केट में जब इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना उस चीज़ का। क्या आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा है, इतना बताओ पहले तो। एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। ठीक है, चलो। तो क्या सीखा आपने कि सपोर्ट बिकम सपोर्ट, जो कि पहले ऑलरेडी मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, उसके ऊपर फिर से अगर आपको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करना है तो क्या चीज़ें देखनी है। कुछ चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी, उसके साथ में वॉल्यूम जोड़ के आज मैंने आपको बताया, क्या बताया कि उस टाइम पे आपको यहाँ पे बाय करना है नहीं करना है। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पे फाइट होगी किसकी, इस वायर की और इस वाले जो सेलर आ रहा है दोनों की। जो तगड़ा रहेगा मार्केट उस साइड मूव कर जाएगा। इसमें आप एक काम करना, मेरे ट्रेडिंग क्लिप्स वाले चैनल पे एक कैंडल फॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। कोई सा मार्केट में पहले क्या था, रेसिस था, सेलिंग आई थी मार्केट में, उस एरिया को ब्रेक किया। जिस कैंडल ने ब्रेक किया, किस तरीके से ब्रेक किया, वहाँ पे वॉल्यूम किया था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में वाले एरिया से मार्केट में फिर से बाइंग आएगी या फिर नहीं आएगी। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? इतना क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? पूरा मार्केट किसके ऊपर चलता है, वॉल्यूम के ऊपर चलता है। वॉल्यूम से क्या बनता है, कैंडल्स बनती है, प्राइस ऊपर नीचे मूव होता है, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसमें सब चीज़ें कैसे काम करती है वो भी आप लोगों को मैंने बताया है। अब सब कुछ जोड़ के, सभी को जोड़ के, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई। एक कुछ भी मैंने बना दिया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा, दिख रहा है सभी लोगों को? ये क्या है मार्केट का, जल्दी बताओ फटाफट। लो, ये क्या है मार्केट का, हाई, लो से ऊपर हायर लो मार्केट में क्यों बना बता रखा है मैंने। हायर लो से मार्केट ने वापस हायर हाई बनाया, हायर हाई से मार्केट जब वापस हायर लो बनाने आया यहाँ पे, तो प्राइस यहीं से ऊपर की ओर मूव क्यों कर गया? क्योंकि इस वाले रेसेंस के आसपास यहाँ पे क्या हुआ, रेसेंस बिकम सपोर्ट। क्यों हुआ? क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा था, ट्रेंड लाइन भी थी, रेसेंस बिकम सपोर्ट भी हो रहा था। आया समझ में? प्राइस ऊपर की ओर मूव कर गया, फिर से मार्केट ने क्या बनाया नया, यहाँ पे हायर हाई, फिर से सेम चीज हुई, क्या बना, रेसेंस बिकम सपोर्ट। कहाँ पे, यहाँ पे हायर लो बनाया मार्केट ने, हायर लो, क्या बनाया यहाँ पे, हायर हाई। मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेसेंस बिकम सपोर्ट नहीं किया, मार्केट कहाँ पे आ गया, लास्ट वाले लो पे। आप देखते हो बहुत बार होता है ये कि मार्केट बुलिश है, फिर भी मार्केट में रेसेंस बिकम सपोर्ट काम नहीं करता है, प्राइस नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मेरी जान, हायर लो, सिमिलर लो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे टकरा के यहाँ से ऊपर नहीं गया, कहाँ पे आया, नीचे आया। रेसेंस बिकम सपोर्ट की जगह मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, इस वाले एरिया पे सपोर्ट बिकम सपोर्ट। क्यों बनाया? क्योंकि इस वाले एरिया पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर की ओर, तो वहाँ पे वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम था तो लोगों ने इस वाले एरिया पे पैसा नहीं डाला बाय के लिए। यहाँ पे मार्केट में लोगों ने बाय के लिए पैसा नहीं डाला, तो जो ऊपर सेलर आ रहे थे उनको, लड़ने वालों को ज़्यादा मिला नहीं। लड़ने वाला नहीं मिला तो सीधा प्राइस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया तो उसने क्या देखा, मार्केट ने एक हाई के बाद में नया क्या बना रखा है, हायर हाई बना रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर अच्छा मिला, सेलर का वॉल्यूम कम हुआ, प्राइस क्या कर गया, ऊपर की ओर मूव कर गया। सेलिंग आई, फिर से क्या बना, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब जब सेलिंग आई तो ये यहाँ से जो मार्केट में सेलर आए थे उनके पास में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ये जो बायर गए उनके पास उतनी पावर नहीं थी कि वो इस वाले सेलर से लड़ पाए। क्या हुआ, उस वाले सेलर ने मार्केट में फिर से क्या कर दी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर दी। जब यहाँ पे मार्केट में देखा लोगों ने कि इस वाले एरिया से मार्केट ने हायर हाई तो बनाया है नहीं, ज़्यादा बाइंग तो आई नहीं, तो क्या लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे।
प्राइस क्या कर जाएगा, नीचे की ओर फॉल कर जाएगा। ठीक है, फॉल कर गया प्राइस, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, क्या बनाया, सिमिलर हाई या फिर डबल टॉप, जो कि आप बोलते हो बहुत बार, हर जगह पे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। इस सेलिंग को देख के और मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ, मतलब मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया उस टाइम पे मार्केट में कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या बनाया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेलिंग आई, फिर से क्या बनाया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम से, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेलिंग आई। अब ये जो बाइंग आ रही है यहाँ पे, या फिर ये जो बाइंग आ रही है, फिर ये जो बाइंग आ रही है, क्यों आ रही है, ये जो बाइंग आ रही है क्यों आ रही है, या तो इसकी 50% भी, इसके ऊपर मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। ये बड़ी बाइंग को देख के लोगों ने यहाँ से बाय किया, इस बड़ी बाइंग को देख के लोगों ने इस वाले एरिया से बाय किया, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इस बड़ी बाइंग को देख के मार्केट में लोगों ने इस वाले एरिया से बाय किया, दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, इसके ऊपर अगर डिटेल में एक चीज़ आपको समझाऊंगा, शानदार वाली। और उसी से फिर डीटी भी बनेगा, उसी से फिर सारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, उसी से फिर ऑर्डर फ्लो भी चलेगा मार्केट में, उसी से फिर एफएजी भी मार्केट में कैसे काम करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। किससे, इस मार्केट स्ट्रक्चर के सिनेरियो से, कि सर मार्केट में जो पास्ट में हायर लो था वही मार्केट में लोअर लो क्यों बन रहा है, सर मार्केट में जो पास्ट में लोअर लो था वही मार्केट में हायर हाई क्यों बन रहा है, ये फिर सर मार्केट में पहले जो लास्ट में लोअर हाई था वही मार्केट में हायर हाई क्यों बन रहा है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो आपको कल वाली क्लास में प्रॉपर तरीके समझ में आ जाएगी। उससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में आने वाले मूवमेंट कितने बड़े हो सकते हैं, कहाँ तक हो सकता है, आपको किस सपोर्ट बाय करना चाहिए, आपको किस रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, चाहे बाइनरी हो चाहे फॉरेक्स हो, वॉल्यूम को साथ में मिला के कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे 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 करके समझ में आने लगेगी। मतलब टोटल शायद मैंने अभी तक की क्लास में कैंडल के अंदर की चीज़ों से लगा कि कैंडल में सारी चीज़ें कैसे काम करती है, बाकी का जो भी था सारा कुछ मैंने प्रॉपर आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, पिछले 6 दिनों में आगे इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब इतना जो सब कुछ मैंने आपको बताया वो क्लियर है। कमेंट कर दो फटाफट, क्लियर या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या क्या क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए सब क्लियर है, एकदम क्लियर सर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आई थिंक सभी के लिए सब चीज़ें क्लियर है सर। सिर्फ कैंडल रिएक्शन देखो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी, है ना, कैंडल के अंदर की चीज़ें, कैंडल रिएक्शन किस तरीके से होता है, वो सारा कुछ। बाकी धीरे धीरे मतलब ये मान के चलो कि आपको कैंडल समझ में आने लग गई कैसे होती है, प्राइस समझ में आने लग गया कैसे होता है, प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट कैसे करता है, प्राइस कैसे कहाँ पे मूवमेंट करता है वो आप लोगों को समझ में आने लग गया, प्राइस कहाँ से मूवमेंट करेगा, सपोर्ट काम करेगा नहीं करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा नहीं करेगा, वॉल्यूम के साथ में मिला के चीज़ों को कैसे काम करना है। अब उसके अलावा वो चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे काम करती है, सर मार्केट एसबीआर बनाएगा या फिर आरबीएस करेगा नहीं करेगा, एसबीएस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आरबीआर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके अलावा अब बाकी की जो चीज़ें सारी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आती है कि सर मार्केट में हाई के बाद में हायर हाई, लो के बाद में लोअर लो, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कहाँ से कहाँ तक क्या करना है क्या नहीं करना है, एसएमसी के अंदर कैसी चीज़ें काम करती है, सर मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो होता है वो कैसे होता है, ऑर्डर फ्लो के साथ में सर कैंडल की जो वीक होती है वो पैसे उठाने का काम कैसे करती है कैसे नहीं करती है, अगर पैसा नहीं उठाती तो सर एफपीजी कैसे बन जाता है मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप कैसे बन जाता है, और वो वही फेयर वैल्यू गैप आगे चल के कैसे काम आता है, वो सारा कुछ। और उसके साथ सर हम डीटी को मिला के कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा लो लेना है कौन सा हाई लेना है, कौन से लो और हाई को मिला के हमें हायर हाई मिलेगा, कौन से हाई और लो को मिला के हमें लोअर लो मिलेगा, कैसे हाई से हायर हाई बना के हम हायर हाई बना सकते हैं अगला वाला, कैसे लो से लोअर लो बना के अगला वाला लोअर लो बना सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा था अभी तक। आपको आज मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कल एक मैं डिटेल में थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कब कौन सा हाई लो सब चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती है, और उन्हीं से मिला के फिर आपको डीटी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और उसके बाद फिर आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट साथ में मिला के कैसे काम करने हैं वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कुल मिला के 3 से 4 दिनों में आपको इतना अच्छे समझ में आने लग जाएगा कि आपको कौन सी डेट कहाँ पे प्लेस करनी है, क्यों प्लेस करनी है,
कितनी देर के लिए प्लेस करनी है फॉरेक्स में अगर कर रहे हो तो, कि कहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। अगर बाइनरी में कर रहे हो तो वहाँ से मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, कि आपकी कोई एक छोटी सी कैंडल बन के आपका लॉस करवा के वापस नीचे जा सकती है, वो सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो लोग बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि सर हमें बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करना है, देन वो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करके उस पर काम कर सकते हैं। जो लोग स्केल्प करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम को छोटा करके उस पर काम कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी है। अब इसमें कल आपको मोमेंटम क्या होता है, पुलबैक क्या होता है, ठीक है, कब कोई सा मोमेंटम पुलबैक में बदल सकता है, कब कोई सा पुलबैक मोमेंटम में बदल सकता है, वो सब चीज़ें कैसे काम करती है, मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है, वो सारी चीज़ें कल वाली क्लास में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो बाय बाय, जय बाय बाय। महाकाल। जय महाकाल।